अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन है x मॉडुलस इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। x का जो मोड होता है इसका मतलब है इसकी वैल्यू इक्वल अगर 5 लिखा हो तो इसका मतलब है कि x की जगह अगर -5 आए तो उसको भी ये आंसर में प्लस ही देता है, और अगर यहाँ प्लस का 5 आए तो मोड उसका भी 5 ही आता है। मतलब x की जो वैल्यूज हैं ये अगर हम डिटरमिनेंट ये मोड जो खत्म करते हैं तो ये आंसर आता है +-5। अब 0 क्योंकि होते ही प्लस का 0 माइनस का हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने कहा है कि x जो मोड है हैज ओनली वन सोल्यूशन, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज एक्सेप्ट 0। हाँ जी, तमाम एब्सोल्यूट वैल्यूज सिवाय 0 के उसके दो सोल्यूशन हमारे पास आएंगे, क्योंकि ये प्लस वैल्यूज को भी प्लस में आंसर देता है और माइनस वैल्यूज का आंसर भी प्लस में देता है। मतलब प्लस या माइनस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ उन्होंने ये कहा है कि x का जो मोड है वो 0 के इक्वल है, हैज ओनली वन सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन एक ही आएगा क्योंकि 0 कभी भी माइनस नहीं होता, 0 हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये उन्होंने ठीक कहा है, ट्रू है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस। हाँ, टू सॉल्यूशंस होते हैं लेकिन 0 के अलावा, तो 0 भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इस लिहाज से ये आंसर जो है वो रॉन्ग है, फॉल आ गया। The equation x का मोड इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। हमने ये देखा है कि जब भी x की वैल्यूज आएगी वो प्लस या माइनस दोनों में आएगी, तो इसका मतलब है ये आंसर भी ट्रू है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। जब हमारे पास ये का माइनस में दी गई है, उन्होंने लिखा हुआ है x - 4 का मोड जो है वो -4 की है। -4 को तो हम +4 लिख ही नहीं सकते, इट्स मीन्स का सोल्यूशन सेट मुमकिन ही नहीं है। अगर हमारे पास इस मोड का आंसर माइनस में आ रहा है तो सोल्यूशन सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मोड हमेशा वैल्यू को प्लस में कर देता होता है, तो ये सोल्यूशन भी नहीं है। तो ये, और उन्होंने भी यही लिखा है कि हैज नो सोल्यूशन, तो इट्स मीन ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 3 इज इक्वल टू 5 है। अगर 2x - 3 इज इक्वल टू 5 हो और हम इसका जब डिटरमिनेंट खत्म करते हैं 2x - 3, तो हम इसको प्लस और माइनस में वैल्यूज देते हैं, तो +-5 आ गया। इट्स मीन कि इसको हम लिख सकते हैं तो प्लस में 2x - 3 इज इक्वल टू 5, जो कि उन्होंने लिखा हुआ है। इट्स मीन की एक वैल्यू तो ठीक आ गई। नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। इसी को हम ये लिख सकते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू -5। उन्होंने +5 लिखा है, इसमें कोई माइनस कॉमन लिया होगा, चलिए लेके देखते हैं। माइनस कॉमन होंगे तो ये -2x हो जाएगा और ये प्लस का 3 और इज इक्वल टू 5। +3 और 5 तो है, लेकिन 2x के साथ माइनस आना चाहिए, यहाँ प्लस आया हुआ है। इट्स मीन कि ये फॉल आ गया, ये ट्रू नहीं है। हमने देखा कि डिटरमिनेंट की वैल्यूज को हम प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं, तभी इसका ये मोड जो है वो खत्म हो जाता है। 3x - 5 इज इक्वल टू +-4 है। इसको हम प्लस के लिए अलग सॉल्व करेंगे, माइनस के लिए अलग। थ्री एक्स - 5 इज इक्वल टू 4 आ गया और 3x - 5 इज इक्वल टू -4 आ गया। इसमें अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 3x इज इक्वल टू 4 + 5 हो जाएगा। जो रकम इधर माइनस हो रही होती है इस साइड पे आके प्लस में हो जाती है। माइनस और प्लस आपस में चेंज होते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवीजन आपस में चेंज होते हैं। तो 3x इज इक्वल टू 9 आ गया। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू -4 प्लस 5। 3x इज इक्वल टू 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 इधर आके डिवाइड हो गया, 1/3 आ गया। तो x के हमारे पास सोल्यूशन सेट निकल आया 1/3 एंड 3। तो ये आंसर आ गया। हाँ जी, हम मोड को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक बाकी वैल्यूज हम इस तरफ ना लेके जाएं, मोड अकेला ना आ जाए। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। 1/2 3x + 2
इज इक्वल टू 11, ये -4 है, इस साइड पे आके +4 हो जाएगा। 1/2 3x + 2, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आया 15। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x + 2 का मोड इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आया 3x + 2 का मोड इज इक्वल टू 30। अब हमें इसको प्लस और माइनस में अलग अलग करना है, इसका मोड खत्म करना है, तो 3x + 2 इज इक्वल टू आ जाएगा +-30। इट्स मीन अब इसको हम लिख सकते हैं 3x + 2 इज इक्वल टू 30 और 3x + 2 इज इक्वल टू -30। 3x इज इक्वल टू 30 -2, प्लस हो रहा था इस साइड पे आके माइनस हो गया। 3x इज इक्वल टू 28 और x इज इक्वल टू 28/3 आ गया। यहाँ 3x इज इक्वल टू -30 और -2 -32, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी वैल्यूज। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई -32/3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट निकला 28/3 और -32/3, तो ये आंसर आ गया। हमारे पास मोड इधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी पड़ा हुआ है। पहले इसको मोड को हम एक साइड पे कर लेते हैं, तो x + 2 का मोड, ये माइनस हो रहा है, साइड पे आके प्लस, x + 2 का मोड आ जाएगा 5, ये 3 माइनस हो रहा है, साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो 1 और 1 2 हो गई। 2x + 2 का मोड हम इसको लिख सकते हैं 5 और 3 8 आ गया। 2 इस साइड से इस साइड पे गया तो डिवाइड हो गया। x + 2 का मोड इज इक्वल टू 8/2 आ गया, तो x + 2 का मोड इज इक्वल टू 4 आ गया। अब जब हमें मोड खत्म करना है, प्लस माइनस में लिख देना है और बाकी काम तो वैसे ही है कि x + 2 इज इक्वल टू +-4, x + 2 इज इक्वल टू 4 आ गया और x + 2 इज इक्वल टू -4 आ गया। x इज इक्वल टू 4 - 2 और x इज इक्वल टू -4 - 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू -6 आ गई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया 2 और -6। हाँ जी, हमने मोड फाइंड करना है, तो 1/2 x + 3, 21 इधर प्लस वाले साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 9 - 21 आ गया। 1/2 x + 3 इज इक्वल टू 21 में से 9 माइनस कर दिया, 12 आ गया। माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास आया x + 3 का मोड इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x + 3 का मोड इज इक्वल टू -24 के। तो हमने अभी भी क्वेश्चंस में देखा है ट्रू फॉल्स में कि x जब इसका मोड जो है वो माइनस में आए तो ये इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने लिख देना है नो सोल्यूशन सेट। तो यही इसका आंसर है, या इसे हम 5 भी लिख देंगे। 5 का मतलब यही है कि इसका सोल्यूशन सेट मुमकिन नहीं है। हाँ जी, अब मेरे पास ये मोड में वैल्यूज है और ये 1/3 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो कि हमें उस साइड पे पहले लेके जाना है। तो 3 - 5x/4 का मोड इज इक्वल टू आ गया 2/3, माइनस है साइड पे आके +1/3 में चेंज हो गया। 3 - 5x/4 का मोड इज इक्वल टू, एलसीएम 3 आया, 2 + 1, 3 - 5x/4 का मोड इज इक्वल टू 3/3, 3 से कैंसिल हो गया। और जब हम इसका मोड खत्म करेंगे 3 - 5x/4 वैल्यू आ गई +-1 की। 3 - 5x/4 इज इक्वल टू 1 आ गया और 3 - 5x/4 इज इक्वल टू -1 के आ गया। 4 इस डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 - 5x इज इक्वल टू 4, हमें 5x प्लस का चाहिए, तो इस साइड पे 5x को ले जाते हैं, 4 इधर ले आते हैं। 3 - 4 इज इक्वल टू 5x,
3 में से 4 माइनस किया -1 इज इक्वल टू 5x और x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/5। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। 3 माइनस 5x इज इक्वल टू -4 क्या आ गया, हमें -4 इस साइड पे आके प्लस में हो जाएगा। 3 + 4 इज इक्वल टू 5x। 7 आ गया, 7 इज इक्वल टू 5x और x की वैल्यू आ गई 7/5। 5 इस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट निकला -1/5 और 7/5। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। मजीद आपके कोई क्वेश्चन समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।